अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होगे, आबाद होगे इंशाल्लाह। अब जो है वो मैं मेरी प्रिपरेशन शुरू कर दी हूँ जाने की। कुछ एक दिन पहले की मैं शुरुआत कर रही हूँ और फाइनली मुझे पैक करना था किसी भी हालत में, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे बहुत लेट हो जाता था। यहाँ पर मैं सारा चीज़ जो है वो निकाल रही हूँ अपने बेड के अंदर। उस दिन आप लोग ने जो मेरा लास्ट व्लॉग देखे थे उसमें मैंने सिर्फ क्या करी थी, चीज़ों को सेट करके रख दी थी। बट आज जो है वो मैं फाइनली पूरा बैग पैक कर लूँगी और कल मैं निकल जाऊँगी। ऐसा वाला सीन था मेरा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर से कुछ याद आ जाता है और मैं बेड खोल लेती हूँ। हाँ, मुझे केक का सामान सारा वापस से समेट कर अंदर रखना था, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हो गया था कि जो मेरा ब्लेंडर था, हैंड ब्लेंडर, उसकी जो वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लेंडर ही बोलते हैं, वो घूम गई थी, जिसकी वजह से मुझे पूरा नया सेटअप लेना पड़ा था। मैंने इस टाइम डिसाइड की कि मैं सबसे पहले यही चीज़ को अंदर रख दूँगी, ताकि सही सलामत कि नेक्स्ट टाइम वो ना घूमे और मुझे पूरा की पूरा न्यू ना लेना पड़े। क्योंकि ब्लेंडर्स अकेला ऐसा नहीं मिलता है कोई भी शॉप पर, आपको पूरा सेट उसका बाय करना पड़ता है। तो एक बार तो नुकसान हो गया था, तो मुझे वापस नहीं करवाना था। मैंने सब निकाल लिया। ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब जो शादी के दिन मैं पहनने वाली हूँ। मैंने पहले ही डिसाइड करी थी कि मैं शादी में साड़ी ही पहनूँगी, उसके अलावा नो शरारा, नो गरारा, नथिंग, सिर्फ मैं यही पहनूँगी। और मेरी बचपन से आदत है कि जो मैं डिसाइड कर लेती हूँ उसके बाद मैं कुछ भी हो जाए, लास्ट मोमेंट पे मैं कोई चीज़ चेंज नहीं करती हूँ। ये साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, मैंने मेरे शादी के टाइम पे ली थी। और जो ब्लाउज़ हो थे, मतलब जो रहते हैं, वो डेफ़िनेटली फ़िट हो जाते हैं, आप थोड़ा तो भी वेट गेन कर ही लेते हो। इनके ब्लाउज़ भी मेरी जो थे वो सिले हुए थे, तो मुझे ऐसा था कि ये मैं पहन लूँ उसको तो एक खुशी हो देने से पहले किसी को भी। और ये है मेरे वलीमे का ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ। ये ड्रेस पहनकर मुझे, सच बोलूँ ना, बहुत रिग्रेट हुआ, क्योंकि ये इतना हैवी था और ये मुझे इतना पसंद था, इतना इतना ज़्यादा, कि अब मुझे ऐसा लग रहा था काश मैं शादी के दिन ये पहन लेती और वलीमे के दिन साड़ी पहन लेती तो शायद अच्छा होता। बट खैर, मेरी अरमान थी ये ड्रेस भी पहनने का, तो मैंने ये भी पहन ली। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो ये इतना ब्यूटीफुल है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मैंने अपने वलीमे के लिए ली थी कि अगर मुझे मेरे इन लॉज़ की तरफ से अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं अपना वाला वलीमे का ड्रेस पहन लूँगी, जो कि ये था। मैंने इसको सारी अच्छे से अल्टर करवा के, नेट वेट लगवा के, पूरा परफेक्शन के साथ इसको रेडी करी थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे इन लॉज़ की तरफ का कपड़ा अच्छा लग गया था, तो मैंने फिर वही ड्रेस पहनी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कोई बहुत अरमान से लिया है, तो ऐसा मैं उन लोगों को बुरा ना फ़ील करवाऊँ, ये भी एक था। क्योंकि वो लोग ने मेरे लिए ऑलरेडी दो ऑप्शंस रखे थे कि ये नहीं तो ये पहन लेना करके, ऐसा। तो अगर मैं नहीं पहनती तो मैं बहुत ज़्यादा रूड कहलाती, डेफ़िनेटली। ये एक ड्रेस था। मैंने फिर इसको बहुत अच्छे से संभाल कर बैग में जैसा था वैसे ही इसे रख दी। सोची कि आज नहीं तो कल इसको कभी ना कहीं तो अपने कुछ ऐसा क्लोज़ रिलेटिव्स की शादी में पहनने का मिल जाएगा मुझे पहनने। मेरी सिस्टर की शादी में मुझे खैर पहनने मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। बट खैर, अगर मैं इसको शादी के दिन पहनती तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैंने पूरा लुक तैयार कर ली थी मेरी शादी के लिए कि अगर मुझे वो नहीं पसंद आएगा तो मैं ये पहनूंगी। तो उसकी जो दुपट्टा था वो काफ़ी ज़्यादा पतला और चौड़ाई में बहुत ही ज़्यादा वो छोटा था, तो उसके वजह से मैंने एक दुपट्टा और नेट का बनवा ली थी, जो मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाया, ताकि थोड़ा अच्छे से कवर अप हो जाए। क्योंकि इतना थिन था कि वो नहीं आंग पे आप ले सकते हो। यहाँ पर फिर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कौन से कलर का स्कार्फ़ पहनूँ। मैंने डिसाइड करी कि वो डार्क रेडिश कलर का मैं पहनूँगी। देखो आप, ये कितना प्यारा और कितना हसीन है। मेरा तो आज भी, अभी भी
मन कर रहा है कि मैं इसे वापस पहनूं, बट खैर मैंने उसे ड्राई क्लीनर में दे दिया है क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पर मैं कुछ कपड़े अपने पैक कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी मेहंदी हो गई या कहीं दावत वावत में जाना पड़े, तो उसके लिए मैंने कुछ कपड़े अपने साथ रख लिया था। और बहुत ही अच्छा कर ली थी मैंने कि 2 कपड़े ही अपने साथ रखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े लेके जाना और वो पहनने में नहीं आता है तो वो वेस्ट होता है। तो यहाँ पे सारा मैं कपड़े वपड़े रख चुकी हूँ। फिर कौन कौन से ज्वेलरीज़ मुझे लेके जाना है, कौन से रख के जाना है, वो सब मैंने देख लिया है। कुछ लेकर गई जो थोड़ा हेवी था, जो ज़रूरी है पहनना, और कुछ मैंने रख कर गई थी जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हालांकि बहुत ज़्यादा ही हो जाता है मेरा हमेशा, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। गोल्ड का जो आइटम होता है, मुझे गोल्ड बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये भी मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं जो मुझे टाइट हो गई। मतलब मैंने शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा गेन किया है वेट, जिसके हिसाब से ना तो मुझे कोई कपड़े आते हैं, ना कोई बैंगल्स वैंगल्स, कुछ भी नहीं। खैर फिर उसके बाद जब मैंने अभी थोड़ा वेट लूज़ किया, तब जाके मुझे कुछ कपड़े आने लग गए हैं। सो अब थोड़ा अच्छा लगता है। इंशाल्लाह मैं वापस से थोड़ा और वेट कम करूँगी, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने 2 ड्रेस के ऊपर की बैंगल्स ले रही हूँ, एक तो साड़ी पे और दूसरा मेरा गाउन पे। ये पता नहीं क्या है मेरे बैग में, मतलब ये बॉक्स में रखे हुआ है। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वो क्या है। और ये है मेरा मेकअप के प्रोडक्ट्स, जो कुछ अच्छे हैं उन्हें मैं साथ रखूँगी और जो ख़राब है उसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। सो ऐसे बहुत से चीज़ निकले जो मुझे डिस्कार्ड करने थे, और कुछ चीज़ ऐसे थे जिन्हें मुझे वॉश करना था, स्पेशली ब्रशेस को। तो यहाँ पर सारा का सारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं मेकअप की इतनी शौकीन नहीं हूँ, तो मैं मेकअप प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखती नहीं हूँ अपने पास। और ये जो 2 बॉक्स आपको दिखाई वो मुझे नायका के तरफ से आए थे, जस्ट टू यूज़ इट एज अ सैम्पल। बट मेरी स्किन जो है वो नॉन कॉमेडीजेनिक है, तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे एक्ने आना शुरू हो जाएगी। तो वो रखे रखे ही ख़राब हो गए। खैर वो डब्बों को मुझे धोना भी है, और कोई और चीज़ के लिए वो मुझे काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि मुझे कौन से लेके जाना है और कौन से फेंक देना है फाइनली। तो कुछ निकल चुके फेंकने वाले, और कुछ मेरे पास है अभी भी। सो अभी मैं रिसेंटली तो शॉपिंग नहीं करूँगी, बट अगर मैं सबसे पहले कोई शॉपिंग करने वाली हूँ तो वो मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स की, क्योंकि यकीन मानो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक फाउंडेशन है बस, और ये कुछ लिपस्टिक्स। और कुछ लिपस्टिक्स तो मेरी जल गई, ख़राब हो गई, एक्सपायर हो गई। और एक्सपायर तो मेरा एक फाउंडेशन का पूरा एक न्यू ब्रांड, मतलब उसका ऊपर का जो प्लास्टिक भी होता है ना, मैंने वो तक का नहीं निकाली थी, और वो भी ख़राब हो गया। खैर कोई बात नहीं। वैसे तो अब गिव अवे हो गया है, गिव अवे के विनर्स भी अनाउंस हो गए हैं, और क्या देना है वो भी डिसाइड हो गया है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, सबसे पहले मैं गिव अवे विनर्स के सारे गिफ्ट्स उन्हें पार्सल करवा दूँगी। और मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे कि मैंने क्या पहनी और मैं कैसी लग रही, ज़रूर मुझे बताना। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। जो लोग पसंद नहीं करते हैं, हम बताएंगे कि हम कितने अच्छे हैं और हमारे चैनल को ग्रो करेंगे।